अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मोमिना मलिक है और मैं आपकी मैथमेटिक्स की इंस्ट्रक्टर हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10 की मैथमेटिक्स से और इसका चैप्टर नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम अंडरस्टैंड करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है और ये लिखी हुई हो कोई इक्वेशन तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। अब ये नोटिस करें कि इस इक्वेशन में कितने पार्ट्स हैं, 1, 2 और 3। वेरिएबल है इसमें एक्स, एक ही वेरिएबल है, एक वेरिएबल है लेकिन उसी वेरिएबल की एक पावर 1 है और दूसरी पावर क्या है, 2 है। तो इस इक्वेशन के लिए हमें ना एक्स की दो वैल्यूज़ मिलती हैं, अब हम देखते हैं कि ये जो इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके पार्ट्स क्या क्या हैं। तो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो जो एक्स स्क्वायर के साथ ए मल्टीप्लाई हो रहा है इसे कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जो एक्स के साथ बी मल्टीप्लाई हो रहा है इसे कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। और ये जो सी है ये है हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म। ये हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पार्ट्स क्या क्या होती हैं। 3 टर्म्स हैं इसमें और तीनों को इक्वेशन की एक हैंड साइड पे होना चाहिए और इक्वेशन की दूसरी हैंड साइड पे क्या हो, ज़ीरो हो। अब हम और चीज़ें इसमें डिस्कस करते हैं कि जैसे यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर के साथ ए मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स के साथ बी मल्टीप्लाई हो रहा है और साथ में तीसरी टर्म जो है वो कांस्टेंट है। अगर इक्वेशन में ए की वैल्यू ज़ीरो हो जाए तो क्या होगा। इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। ए की जगह क्या हम पुट कर दें, ज़ीरो पुट कर दें। तो ज़ीरो मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर से प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ज़ीरो को जिस टर्म से मल्टीप्लाई करो तो वो ज़ीरो हो जाती है। हमारे पास क्या बाकी रह गया, बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो अगर ए की वैल्यू ज़ीरो हो जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो वो इक्वेशन ना एक लीनियर इक्वेशन बन जाती है, और अगर b की वैल्यू ज़ीरो हो जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। अब जैसे ऊपर हमने a की जगह ज़ीरो पुट किया था, इधर हम b की जगह ज़ीरो पुट करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, b की जगह आ गया ज़ीरो इंटू एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो आएगा हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। क्यों, ये टर्म तो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। अब इक्वेशन में अगर b ज़ीरो हो गया ना तो जो ये इक्वेशन आएगी हमारे पास ना, इसे हम कहते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दोबारा से हम रिवाइज करते हैं, इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इक्वेशन में वेरिएबल एक है एक्स और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी, 2 होगी। फिर सेकंड चीज़ हमने डिस्कस की कि अगर इक्वेशन में ए की वैल्यू क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए तो वो इक्वेशन लीनियर बन जाएगी। लीनियर कैसे बन जाएगी कि इधर जो वेरिएबल है एक्स उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, 1। ये क्वाड्रेटिक इसलिए थी कि इधर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या थी, 2 थी। तीसरी चीज़ क्या है कि अगर इक्वेशन में b की वैल्यू ज़ीरो हो जाए तो वो क्या बन जाए, क्या इक्वेशन बनेगी, अगर b ज़ीरो हो जाए तो वो एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अब हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं जिसमें ये सारा कंसेप्ट हम यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 से। क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म इक्वेशन का, ये कि जो भी इक्वेशन है हमने ना उसे इस फॉर्मेट में ला के लिखना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप में ना हम क्वेश्चन को एज इट इज़ कॉपी करेंगे। एक्स प्लस 7 मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स माइनस 3 से और इक्वल है -7 के। अब इस ब्रैकेट को हमने इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले x को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 7 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। x को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, x स्क्वायर। x को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो
3x, +7 को x से मल्टीप्लाई किया +7x, +7 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -21 इक्वल आ गया किसके, -7 के। अब हम इसे और कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाली एक ही टर्म है तो ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, इसके साथ भी एक्स है और इसके साथ भी एक्स है, ये दोनों आपस में सोल्व हो सकते हैं। तो -3 और +7 मिल के क्या देगा, +4 और साथ x आ जाएगा, ये आ गया -21 और इस -7 को हम इक्वेशन की दूसरी हैंड साइड पे ले जाते हैं तो ये बन जाएगा +7। हम दूसरी हैंड साइड पे लेके गए ना तो इसका साइन चेंज हो गया। अब कांस्टेंट टर्म सिंप्लीफाई होंगी, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ गया +4x, -21 और +7 क्या बन जाएगा, -14 इक्वल्स टू 0। माइनस और प्लस माइनस होता है और साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, माइनस और 21 में से 7 माइनस हुआ तो क्या रह गया, 14 रह गया। अब ये आ गई है हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे ax स्क्वायर की जगह क्या आ गया, ये x स्क्वायर, a की वैल्यू इधर क्या है 1, फिर है प्लस bx ना, तो b की वैल्यू इधर क्या है 4 और ये x आ गया हमारे पास, और कांस्टेंट टर्म c की इधर क्या वैल्यू है -14। तो ये आ गई है हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या इक्वेशन आई है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा पार्ट 1 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, पार्ट 2। वो क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3 माइनस x ओवर 7 इक्वल्स टू 1। तो इसे हम सॉल्व करते हैं। स्टेप 1 में क्वेश्चन को एज इट इज़ कॉपी कर लो। अब क्या है कि हम इसका एलसीएम भी ले सकते हैं और एक और ये चीज़ भी कर सकते हैं कि 3 और 7 आ रहा है ना, तो 3 और 7 को इस इक्वेशन की हर टर्म से मल्टीप्लाई करवा दें। इस क्वेश्चन में हम एलसीएम वाले मेथड से सॉल्व करते हैं। 3 और 7 का एलसीएम लें तो एलसीएम आएगा 3 1 ज़ार 3 और 7 एज इट इज़, और फिर 7 से हम डिवाइड करते हैं, 7 1 ज़ार 7, तो एलसीएम क्या आ गया 21। एलसीएम आ गया हमारे पास 21। अब एलसीएम तो 21 है और इस टर्म के डिनोमिनेटर में क्या है 3। हम क्या करेंगे, जो एलसीएम होगा ना उसे इस टर्म की ना डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। 3 1 ज़ार 3 3 7 ज़ार 21। अब ये जो 7 आया है ना उसे इस न्यूमिनेटर से हमने मल्टीप्लाई करवाना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 से। इसी तरह ये माइनस आ गया, ये x किस से मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। एलसीएम क्या आया था 21 और इसके डिनोमिनेटर में क्या है 7, तो 7 1 ज़ार 7 7 3 ज़ार 21। अब ये जो आंसर आया है ना उसे इस न्यूमिनेटर से हमने मल्टीप्लाई करवाना है, तो x मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से इक्वल आ गया किसके, 1 के। अब हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, 7 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करवाया, 7 एक्स स्क्वायर, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे +28, ये आ गया -x, 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन जाएगा 3x डिवाइडेड बाय 21 इक्वल है किसके, 1 के। 7 एक्स स्क्वायर प्लस 28 माइनस 3x एज इट इज़ लिखते हैं और इस 21 को हम उधर 1 से ना मल्टीप्लाई करवा देते हैं। मतलब इस स्टेप में हमने क्या करनी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। ये 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो वही टर्म आ जाएगी और ये 21 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा। 21 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या आएगा 21। 7 एक्स स्क्वायर, ये आ गया माइनस का 3x, ये प्लस 28, साथ ही हमने अरेंज कर लिया कि पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म फिर x और फिर कांस्टेंट। ये इधर +21 है, दूसरी हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा -21 इक्वल आ गया किसके, 0 के। तो 7 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 28 और -21 क्या बन जाएगा +7। 28 में से माइनस हो गया 21 इक्वल्स टू 0। तो ये आ गई है हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन में वो कह रहे थे ना कि आप जनरल फॉर्म बताओ और जो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो पॉइंट आउट करो। तो प्योर कौन सी होगी कि जिसमें b 0 हो जाएगा, इधर तो b है, b की वैल्यू है, b किसकी इक्वल है 3 के इक्वल है। तो ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ना 1 वाली प्योर थी और ना ही 2 वाली। तो क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं।
स्टेप 1 में एज इट इज़ कॉपी कर लो क्वेश्चन, x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x इक्वल्स टू 6। तो जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन था कि इधर डिनोमिनेटर में 3 आ रहा था, 7 आ रहा था। अगर इस तरह का कोई केस हो ना कि न्यूमेरिकल्स आ रहे हो तो आप एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। और अगर वेरिएबल्स वगैरह आए ना तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप ना कटिंग करें। कैसे कि जो डिनोमिनेटर आ रहा है ना उसे हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाएंगे और न्यूमिनेटर में उनकी आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो इधर क्या क्या आ रहा है डिनोमिनेटर में, x और x प्लस 1 ना, तो मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई x और दूसरा x प्लस 1 बाय ईच टर्म ऑफ इक्वेशन। कि ये जो गिवन इक्वेशन है ना उसकी हर टर्म को ना x इंटू एक्स प्लस 1 से क्या करो, मल्टीप्लाई करवा दो। तो x इंटू एक्स प्लस 1 जब मल्टीप्लाई होगा x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 से, ये प्लस, और x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाई होगा x इंटू एक्स प्लस 1 से, और इक्वल किसके है 6, और 6 मल्टीप्लाई होगा x इंटू एक्स प्लस 1 से। अब ये x प्लस 1 इस x प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या रह गया x और x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर, ये प्लस एज इट इज़ आ गया, ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा, ये x प्लस 1 एक दफ़ा और ये x प्लस 1 दूसरी दफ़ा। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, कि ये टर्म 2 दफ़ा आई है, ये इक्वल टू 6x और मल्टीप्लाई हो रहा है x प्लस 1 से। अब हम आगे इसे सॉल्व करते हैं, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस ये फार्मूला हम ओपन करते हैं, ये क्या बन रहा है फार्मूला a प्लस बी होल स्क्वायर ना। तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इधर a की जगह क्या है x और b की जगह क्या है 1, तो इसे हम सॉल्व करते हैं, a स्क्वायर प्लस 2, a की जगह आ गया x, b की जगह आ जाएगा 1 और b स्क्वायर, और इक्वल टू आ गया 6x को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं, 6x को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 6x का स्क्वायर, प्लस 6x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6x, क्योंकि 1 के साथ किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करवा दो तो वो टर्म एज इट इज़ आ जाती है। अब हम आगे इसको सॉल्व करते हैं, ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर, 2x को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 2x और ये प्लस का 1 इक्वल आ गया 6x स्क्वायर प्लस 6x के। अब हम क्या क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर क्या बन जाएगा 2x स्क्वायर और 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 6x स्क्वायर प्लस 6x। अब हम क्या करते हैं कि इन टर्म्स को उठा के ना दूसरी हैंड साइड पे ले जाते हैं, तो इधर क्या 6x स्क्वायर है ऑलरेडी, 7 प्लस 6x है, तो ये सब जब उधर जाएंगे तो इनके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये प्लस 2x स्क्वायर है, ये बन जाएगा माइनस 2x स्क्वायर, ये प्लस 2x है, ये बन जाएगा माइनस 2x, और ये प्लस 1 है, क्या बन जाएगा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। चाहे 0 इस तरफ लिखो या इस तरफ लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम इन्हें सिंप्लीफाई करते हैं, ये एक्स स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर, ये दो टर्म्स एक्स स्क्वायर वाली हैं, ये आपस में सॉल्व होंगी। ये प्लस 6 है और माइनस 2, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस 6 में से माइनस हुआ 2 तो क्या रह गया 4x स्क्वायर। अब x वाली टर्म्स देखते हैं, ये प्लस 6x और ये माइनस 2x, तो 6 में से 2 माइनस होगा तो क्या रह जाएगा 4, और साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, बड़ी वैल्यू के साथ क्या साइन है प्लस 4x, और कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या आ रही है -1 इक्वल्स टू 0। ये आ गई है हमारे पास जनरल या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल या फिर इसे कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो देखो इधर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है तो वो क्या होता है ए, तो इधर ए की क्या वैल्यू है 4, फिर आ गया बी की क्या वैल्यू है 4 और एक्स आ गया, और कांस्टेंट टर्म इधर क्या है -1। तो इस पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पहले 3 पार्ट्स डिस्कस किए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अगले पार्ट्स डिस्कस करते हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स से, अपने फेलोज से, फैमिली से शेयर करें।
थैंक यू।